डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर में आप जानते हैं, हम आपको बताते हैं मौसम से जुड़ी तमाम जानकारी, साथ ही बहुत सारी खबरें आपको मिलती हैं मौसम से जुड़ी हुई। लेकिन शुरुआत बड़ी खबरों से। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं। तटीय आंध्र प्रदेश से आ रही है बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट अभी भी जारी किया गया है। अगली खबर ओडिशा से मिल रही है, भारी बारिश के साथ तेज हवाओं का रेड अलर्ट ओडिशा में जारी किया गया है। आप नजर बनाएं इन बड़ी खबरों पर। छत्तीसगढ़ से खबर मिल रही है, बहुत भारी से भारी बारिश की चेतावनी छत्तीसगढ़ में जारी की गई है। अगली खबर तमिलनाडु से आ रही है, भारी बारिश के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं तमिलनाडु में, ये खबर मिल रही है हमें तमिलनाडु से। अगली खबर देख लेते हैं, तेलंगाना से आ रही है, कहीं कहीं मूसलाधार बारिश के आसार तेलंगाना में जताए जा रहे हैं। तो ये तो आपने नजर बनाई आज की बड़ी खबरों पर। अब हम आगे बढ़ेंगे मौसम खबर में और हम आपको बताएं कि दक्षिण भारत की बंगाल की खाड़ी में इस समय चक्रवाती तूफान मोंथा ने दस्तक दे दी है, जो कि उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ बढ़ रहा है और भारत मौसम विभाग यानी आईएमडी के अनुसार एक गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील होकर 28 अक्टूबर की शाम या रात तक ये काकीनाडा के पास और कलिंगपट्टनम के बीच आंध्र प्रदेश के तट को पार कर सकता है। इस दौरान हवा की गति 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 110 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच सकती है, जिससे समुद्र में ऊंची लहरें उठने से भारी तबाही का खतरा बताया जा रहा है। इस स्थिति को देखते हुए आईएमडी ने आंध्र प्रदेश के 23 जिलों और दक्षिणी ओडिशा के तटों के लिए चेतावनी जारी की है, जिसके चलते 29 अक्टूबर तक इन इलाकों में भारी बारिश, तेज हवाएं और बाढ़ की आशंका है। ओडिशा के कोरापुट, मलकानगिरी, रायगढ़, नबरंगपुर, कालाहांडी, गंजम और गजपति जिलों में भी रेड अलर्ट घोषित किया गया है। साथ ही यहां 28 और 29 अक्टूबर को बहुत भारी बारिश की संभावना है। तमिलनाडु के उत्तरी हिस्सों में हल्की बारिश और बिजली चमकने की भी उम्मीद है। वहीं इस स्थिति को देखते हुए आंध्र प्रदेश प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है और बिजली, टेलीकॉम और पीने के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। ओडिशा में निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जा रहा है। यहां 128 आपदा रिस्पांस टीमें तैनात की गई हैं। वहीं पूरी समुद्र तट पर 27 अक्टूबर से मछुआरों को अगले 5 दिन समुद्र से दूर रहने की चेतावनी जारी की गई है। दक्षिण बंगाल के कोलकाता, साउथ 24 परगना, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर में 28 से 31 अक्टूबर के बीच भारी बारिश हो सकती है। सेना और तटरक्षक बलों की टीमों को भी अलर्ट किया गया है। और चलिए, चक्रवाती तूफान मोंथा के बारे में जानकारी देने के बाद अब हम मौसम खबर में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम मौसम अलर्ट की। मौसम अलर्ट की जब बात होती है तो बात ये होती है कि बदलता हुआ मौसम है, कई राज्यों में लगातार बारिश हो रही है। तो ऐसे मौसम में, मौसम के मद्देनजर किन राज्यों में चेतावनी जारी की गई है, कहाँ आपको नजर बनाकर रखनी है, कहाँ सावधान रहना है और कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ किसी तरीके की कोई चेतावनी नहीं जारी की गई है। लेकिन आप तक ये सारी जानकारी पहुंचाएंगे हमारी एआई एंकर भूमि। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताज़ा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां चेतावनी जारी की गई है। छत्तीसगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं बहुत अधिक भारी बारिश होने के साथ गरज और चमक के साथ बहुत तेज हवाएं चलने की संभावना है। ओडिशा में कहीं कहीं बहुत अधिक भारी बारिश होने के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। तेलंगाना, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश और गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। रायलसीमा में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश का अनुमान है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। पूर्वी राजस्थान, गांगेय पश्चिम बंगाल, गुजरात, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण गोवा और विदर्भ में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में
कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। तटीय कर्नाटक में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ गरज, चमक और बहुत तेज हवाएं चल सकती हैं। केरल में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ गरज और चमक, तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश तथा मराठवाड़ा में गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। यह थी मौसम की ताज़ा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। और चलिए मौसम खबर में अब आगे बढ़ेंगे। बात होगी मौसम पूर्वानुमान की। मौसम पूर्वानुमान में हम आपको बताते हैं आने वाले 2 दिन यानी 24 से 48 घंटों में मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, यानी मौसम किस तरीके का रहेगा, सामान्य रहेगा या ज़्यादा बारिश होगी कुछ राज्यों में या कम बादल बरसेंगे, यानी कि कुल मिलाकर मौसम रहेगा कैसा, ये सारी जानकारी आने वाले 2 दिनों की आपको मिलती है मौसम पूर्वानुमान में। तो वेदर फोरकास्ट में आप समझिए, इस मैप के जरिए मेरे पीछे देखें आप, गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, ये वो राज्य हैं जहां बारिश नहीं होगी, लेकिन हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, साथ ही दिल्ली में आने वाले 2 दिनों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है, जैसा कि मौसम का पूर्वानुमान बता रहा है आने वाले 24 से 48 घंटों का, यानी आने वाले 2 दिनों का। अब आप देखें झारखंड, बिहार, साथ ही आप नज़र बनाएं पूर्वोत्तर के राज्य जितने भी हैं, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, नागालैंड, अरुणाचल, साथ ही आप देखें उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में बारिश नहीं है, लेकिन ओडिशा में अनेक जगह बरसात है। झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं बारिश और पूर्वोत्तर के राज्यों में भी कहीं कहीं बारिश है। वहीं आप देखें अंडमान निकोबार देखें, साथ ही आप देखें केरल, लक्षद्वीप, तो अधिकतर जगह बारिश है। तटीय आंध्र प्रदेश में अधिकतर जगह बारिश है, तटीय कर्नाटक में अधिकतर जगह बारिश है, लेकिन रायलसीमा, दक्षिणी कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक में अनेक जगह बरसात है और तेलंगाना में कई जगह बरसात है आने वाले 2 दिनों में। वहीं हम आगे बढ़े और देखें हाल कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र का, तो अनेक जगह बरसात है। आप देखें गुजरात, सौराष्ट्र, दमन, कच्छ में अधिकतर जगह बारिश है। वहीं आप देखेंगे पूर्वी राजस्थान में अनेक जगह बरसात है, पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं है, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में अधिकतर जगह बरसात होगी आने वाले 2 दिनों में। अब पिछले 24 घंटों की मौसम की चाल भी देख लेते हैं कि बारिश कितनी दर्ज की गई है। चलिए नजर बनाएं, देखें लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, गिलगित में बारिश हुई है, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान में पिछले 24 घंटों में अच्छी खासी बारिश जो है वो दर्ज की गई है, जैसा कि मौसम की चाल बता रही है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखें ओडिशा, झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल, साथ ही पूर्वोत्तर के राज्यों में अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, इन राज्यों में बादल बरसा है। पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। ये मौसम की चाल के जरिए आप समझ रहे हैं पिछले 24 घंटों के मौसम का हाल। अब आप ये भी देखें तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण भारत का हाल देखें पिछले 24 घंटों में। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप में बारिश हुई है, तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश, इन सभी राज्यों में पिछले 24 घंटों में लगातार बारिश जो है वो दर्ज की गई है, जैसा कि मौसम की चाल बता रही है। अब नजर बनाएं अब छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, दमन, दीव, सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात, लगातार बारिश हुई है इन राज्यों में। मौसम की चाल के जरिए आप देख सकते हैं पिछले 24 घंटों का हाल हम आपको बता रहे थे। तो मौसम की चाल के जरिए हमने पिछले 24 घंटों के मौसम का हाल आपको बताया। फिलहाल मौसम खबर में हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। गुड गर्ल। आगे सैलरी अब नए झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या? जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन। आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप मौसम खबर देख रहे हैं मेरे साथ और मौसम खबर में अब वक्त है तापमान का हाल जानने का। तापमान का हाल यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर, अधिकतम और न्यूनतम तापमान की जो स्थिति है देश के विभिन्न राज्यों में वो क्या दर्ज की गई है, ये सारी जानकारी आपको मिलती है तापमान के हाल में। और चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देखें न्यूनतम तापमान। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो न्यूनतम तापमान है वो 5.1 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है, यानी कि सामान्य के स्तर से थोड़ा ज़्यादा रहा है। अब आप देखें मेघालय, असम, अरुणाचल, पूर्वोत्तर के ये तीनों राज्य 5.1 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। यहाँ पर
न्यूनतम तापमान। आगे बढ़ते हैं, नजर बनाते हैं मध्य महाराष्ट्र गुजरात। यहाँ का न्यूनतम तापमान 5.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। ये भी सामान्य के स्तर से ज्यादा रहा है। अब आगे आप ये देखें, मेरे पीछे पूर्वी राजस्थान, साथ ही पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये वो राज्य हैं जहां पर 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान ज़्यादा दर्ज किया गया है। वहीं आप देखें मराठवाड़ा, विदर्भ, साथ ही नज़र बनाए कच्छ और सौराष्ट्र पर, तो यहाँ का न्यूनतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। वहीं गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड और छत्तीसगढ़ में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान, यानी ये भी सामान्य के स्तर से ज्यादा रहा है। अब आप देखें त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, तो यहाँ 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान की स्थिति ज्यादा दर्ज की गई है। यहाँ भी बढ़ोतरी रही है सामान्य से। तमिलनाडु पर नजर बनाए, साथ ही पुडुचेरी और तेलंगाना, यहाँ का न्यूनतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। यहाँ भी सामान्य से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और हिमाचल प्रदेश के ऊना में 10.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, जो कि अभी का सबसे निम्नतम स्तर का तापमान रहा है। अधिकतम पर नजर बनाएं, अब आप हिमाचल प्रदेश में देखें, 5.1 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा ही रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस, ये भी ज़्यादा दर्ज किया गया है, सामान्य के स्तर से थोड़ा ज़्यादा रहा है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गांगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस, यहाँ भी स्थिति जो है तापमान के अधिकतम की वो सामान्य से ज़्यादा रही है। तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और भीतरी उत्तर कर्नाटक 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा है। अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा स्थिति दर्ज की गई है। और आप देखें पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर में, साथ ही तमिलनाडु के मदुरई में 36.0 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया है, मैक्सिमम टेम्परेचर, जो कि अभी का सबसे अधिकतम स्तर का तापमान रहा है। तो ये तो आपने जाना अधिकतम और न्यूनतम तापमान देश के विभिन्न राज्यों का। उन राज्यों पर भी नज़र बना लेते हैं जो राज्य हमसे अभी रह गए हैं, जिन पर हम नज़र नहीं बना पाए कि वहाँ का तापमान क्या रहा है। चलिए उन पर भी नज़र बना लेते हैं। और तापमान का हाल जानने के बाद फिलहाल मौसम खबर में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। आपका ही मजा आएगा। मौसम खबर लगातार जारी है, आप जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। हेलो, कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन, फल निहार। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। मौसम खबर देख रहे हैं आप और मौसम खबर के इस हिस्से में अब बात होगी एयर क्वालिटी इंडेक्स की। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक देश के जो प्रमुख शहर हैं वहाँ की वायु यानी हवा कितनी साफ और कितनी प्रदूषित रही है, ये सब आप जान पाते हैं गुणवत्ता सूचकांक के जरिए, यानी कि जो क्वालिटी इंडेक्स है उसके जरिए। आप तक ये सारी जानकारी पहुँचाएंगी हमारी AI एंकर भूमि।
अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता सूचकांक 297 दर्ज किया गया, जो कि कम खराब की श्रेणी में है। पुणे की बात करें तो यहां वायु की गुणवत्ता अच्छी रही, यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 44 दर्ज किया गया। वहीं मुंबई की बात करें तो यहां वायु की गुणवत्ता अच्छी रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 45 दर्ज हुआ। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 112 दर्ज किया गया, जो औसत की श्रेणी में है। वहीं बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 58 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक की श्रेणी में आता है। लखनऊ की बात करें तो यहाँ वायु गुणवत्ता औसत रही, यहाँ सूचकांक 170 दर्ज किया गया। पटना की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता सूचकांक 144 दर्ज किया गया, जो कि औसत की श्रेणी में है। वहीं हैदराबाद में गुणवत्ता सूचकांक 72 दर्ज हुआ, जो संतोषजनक की श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहाँ भी गुणवत्ता सूचकांक 72 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और अब आगे बढ़ेंगे, बात होगी मौसम खबर में पर्यटन पूर्वानुमान की। पर्यटन पूर्वानुमान में हम आपको बताते हैं देश के प्रमुख पर्यटक स्थलों का आने वाले 4 दिनों में मौसम और तापमान क्या रहने वाला है, जिससे आपको पता चल सके देश के प्रमुख पर्यटक स्थलों का मौसम और तापमान। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पर्यटन के लिहाज से शहर है जम्मू। जम्मू का मौसम आपके सामने आप नज़र बनाए देखें। मंगलवार से शुक्रवार तक का जो मौसम है खुला है, यानी धूप खिली रहेगी, ऐसा मौसम है। अधिकतम तापमान 31 डिग्री पर रहेगा चारों ही दिन और न्यूनतम चारों ही दिन 16 डिग्री पर रहेगा। तो जम्मू का जो मौसम है वो खुला रहेगा और अधिकतम न्यूनतम तापमान आपके सामने है कि कैसा रहने वाला है। अगला शहर आप देखें शिमला। शिमला का जो मौसम है वो मंगलवार और बुधवार को तो मिला जुला है, धूप रहेगी लेकिन बादल भी छाए रहेंगे। गुरुवार और शुक्रवार का जो मौसम है वो खुला रहेगा, यानी एकदम खुला मौसम रहेगा, धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान 20, 21, 22 डिग्री पर, वहीं न्यूनतम 11 से 12 डिग्री के बीच में आपको मिलेगा शिमला का। तो कुछ ऐसा मौसम तापमान जो है वो शिमला का रहने वाला है। अगला शहर देख लेते हैं पर्यटन के लिहाज से कौन सा है, केदारनाथ। केदारनाथ धाम में देखें आप, मंगलवार को तो धूप खिली रहेगी यानी कल, लेकिन उसके बाद आने वाले 3 दिन लगातार मौसम मिला जुला है, बादल छाए रहेंगे, थोड़ी बहुत धूप रहेगी। अधिकतम तापमान 0, 2, 3 डिग्री और न्यूनतम -4, -5, -7, यानी कि भरा सर्द मौसम केदारनाथ धाम का आपको मिलेगा आने वाले 4 दिनों में। चलिए अगला शहर अयोध्या। अयोध्या का मौसम आप देख लें, मंगलवार से शुक्रवार लगातार चारों ही दिन जो है मिला जुला मौसम रहने वाला है। अयोध्या का धूप के साथ बादल ऐसा मौसम। अधिकतम तापमान 27 से 28 डिग्री के बीच में है आप देखें, वहीं न्यूनतम जो है वो 17 से 18 डिग्री के बीच में रहेगा अयोध्या का। लेकिन मौसम यहाँ का जो है थोड़ा मिला जुला आपको मिल सकता है चारों ही दिन, आने वाले चारों ही दिन में आपने देखा। अगला शहर देख लेते हैं, अजमेर है। अजमेर में मंगलवार को मौसम मिला जुला है, यानी कल जो मौसम की स्थिति वो थोड़ी मिली जुली है, धूप के साथ बादल। लेकिन बुधवार और गुरुवार को यहाँ गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, बारिश हो सकती है। वहीं शुक्रवार को फिर मौसम आपको थोड़ा सा खुला मिलेगा, लेकिन बादल तब भी छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 29, 30, 31 पे और न्यूनतम 17 से 18 डिग्री के बीच में मिलेगा आपको अजमेर का मौसम, लेकिन तब्दीली वाला रहेगा। अगला शहर उज्जैन। उज्जैन में देखें आप, मंगलवार से शुक्रवार तक मौसम एक समान है, धूप रहेगी लेकिन बादल छाए रहेंगे, मिला जुला सा मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान 30, 31 डिग्री पर और न्यूनतम 20, 21 डिग्री के बीच में रहेगा उज्जैन का। लेकिन मौसम जो है यहाँ का वो थोड़ा मिला जुला रहने वाला है आने वाले चारों ही दिनों में। तो उज्जैन का मौसम और तापमान आप देख सकते हैं कैसा रहने वाला है। अगला शहर जो है पर्यटन के लिहाज से आप देखें, पुणे। पुणे में मंगलवार को बारिश है, जैसा कि आप देख सकते हैं मौसम बारिश का मंगलवार को। लेकिन बुधवार से शुक्रवार को जो मौसम है वो खुला रहेगा, यानी धूप खिली रहेगी ऐसा मौसम। 33 से 34 डिग्री के बीच में तो रहेगा अधिकतम तापमान, वहीं आप देखें 21, 22 और 23 डिग्री के बीच में यहाँ का न्यूनतम तापमान रहेगा। अगला शहर बोधगया। गया जी में देखें आप, मंगलवार को कोहरा है, फॉग रहेगा यानी धुंध छाई रहेगी। बुधवार से शुक्रवार तक जो आने वाले 3 दिन हैं उसमें मौसम मिला जुला रहेगा, यानी धूप के साथ बादल ऐसा मौसम। अधिकतम तापमान 29, 30, 31 डिग्री पर, वहीं न्यूनतम 21, 22 और 23 डिग्री के बीच में रहेगा। तो गया जी का जो मौसम और तापमान है वो कुछ ऐसा देखा आपने रहने वाला है। कोच्चि।
कोच्चि में देखें, आपको चारों ही दिन, आने वाले 4 दिन जो है, अगर आप कोच्चि जा रहे हैं, लगातार बारिश मिलेगी। और इस समय साउथ में, दक्षिण भारत में लगातार बारिश है, लगभग सभी राज्यों में। 31 डिग्री पर अधिकतम तापमान और न्यूनतम 22 डिग्री पर, यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान की जो स्थिति है वो भी एक समान रहने वाली है, 31 और 22। लेकिन चारों ही दिन कोच्चि में आपको बारिश मिलेगी लगातार। कन्याकुमारी में देखें आप, बुधवार से शुक्रवार तक लगातार बारिश है। सिर्फ मंगलवार को मौसम थोड़ा सा आपको मिल सकता है ऐसा कि मिला जुला, यानी धूप रहेगी लेकिन बादल तब भी छाए रहेंगे, और उसके बाद लगातार बारिश है कन्याकुमारी में। 29 से 30 डिग्री पर अधिकतम तापमान मिलेगा आपको, और 21 डिग्री पर यहाँ का न्यूनतम तापमान रहेगा कन्याकुमारी का। तो मौसम आपने देखा, कन्याकुमारी का भी बारिश वाला ही रहने वाला है आने वाले चारों ही दिन में। तो ये तो आपने नज़र बनाई जो देश के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं वहाँ के मौसम और तापमान पे। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब हम खेती किसानी की मौसम खबर में। और जब खेती किसानी की बात करती हैं हम लोग, तो आप किसान भाइयों से जुड़ी ये बात होती है। और जैसा कि आप जानते ही हैं, मौसम बारिश का भी है, कई जगह बारिश हो रही है, कई जगह मौसम में सर्द जो है हो चुका है मौसम, यानी तब्दीली वाला मौसम है, इस समय बदलाव है मौसम में। और जब मौसम बदलता हुआ होता है तो आप किसान भाइयों की चिंता बढ़ जाती है कि फसलों की देखभाल कैसे करें, उनका ध्यान कैसे रखें। लेकिन आप तक इस बारे में पूरी जानकारी पहुंचाएंगे हमारे एआई एंकर कृष। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। पश्चिम बंगाल के तराई वाले इलाकों में किसान धान की आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। यहाँ इस समय बैंगन के नए पौधों का रोपण किया जा सकता है। असम के किसान पत्ता गोभी, फूल गोभी, बैंगन और मिर्च के नए पौधों का रोपण कर लें। असम के पहाड़ी इलाकों के किसान गन्ने की पकी फसलों की कटाई कर लें। साथ ही यहाँ पर किसान मक्का की बुवाई जारी रखें। असम के निचले ब्रह्मपुत्र घाटी इलाकों के किसान मटर की बुवाई कर सकते हैं। मेघालय में किसान पत्ता गोभी, फूल गोभी और ब्रोकोली की नर्सरी लगा लें। साथ ही यहाँ के किसान धान के खेतों में उचित जल स्तर बनाए रखें। अरुणाचल प्रदेश के किसान धान की पकी फसलों की कटाई जारी रखें। साथ ही यहाँ के किसान मटर, सरसों, मक्का, पत्ता गोभी और प्याज की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। यहाँ इस मौसम में केले के नए पौधों का रोपण किया जा सकता है। वहीं नागालैंड के किसान सोयाबीन की पकी फसलों की कटाई कर लें। यहाँ इस समय सरसों की बुवाई की जा सकती है। मणिपुर में किसान धान, उड़द, अदरक और हल्दी की पकी फसलों की कटाई और खुदाई का काम कर लें। मिजोरम के किसान धान की कटाई के बाद उस जमीन पर मक्का की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। साथ ही यहाँ के किसान सोयाबीन के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। त्रिपुरा में किसान तिल की बुवाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान धान के खेतों को खरपतवार से मुक्त रखने के उपाय कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। और खेती किसानी के बाद अब बात होगी मौसम खबर में आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करेंगे धनिये की। धनिया रबी की फसल है और इसकी जो खेती है वो लगभग पूरे साल की जाती है। इसका प्रयोग आप जानते ही हैं, बीज के तौर पे भी किया जाता है और पत्ती के तौर पर भी किया जाता है। और क्या कुछ खास है हमारी आज की फसल में, देखिए ये रिपोर्ट। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर, जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें।
पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। और आप हमारा ये खास कार्यक्रम मौसम खबर हमारे डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए करना सिर्फ आपको ये है, आप जो ये QR कोड देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, आपको इसे स्कैन करना है और आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर आइए और मौसम खबर देखिए। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। सबसे पहले उड़द के भाव। गुजरात की जसदन मंडी में उड़द का भाव रहा 5,250 रुपये प्रति क्विंटल। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में उड़द 6,825 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में उड़द के सौदे 8,600 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। अब जानते हैं मूंग के भाव। गुजरात की रापर मंडी में मूंग का भाव रहा 7,755 रुपये प्रति क्विंटल। कर्नाटक की शिमोगा मंडी में मूंग 9,900 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में मूंग के सौदे 8,760 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। अब मसूर के भाव की जानकारी। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में मसूर का भाव रहा 7,700 रुपये प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में मसूर का भाव रहा 7,060 रुपये प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर मंडी में मसूर 6,950 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो यह था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। डीडी किसान की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश। हमारी टीम पहुंची हरियाणा। डीडी किसान की टीम पहुंची उत्तराखंड। हिमाचल पहुंची डीडी किसान की टीम। डीडी किसान की टीम पहुंची मेघालय। नमस्कार, बहुत स्वागत है। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। सरकारी योजनाओं को पाकर हमारे किसान तरक्की की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और मैम धन्यवाद, बहुत बहुत आपका बहुत धन्यवाद दूरदर्शन डीडी किसान का। खेती बाड़ी घाटे का सौदा है, कभी फायदा नहीं, अभी तो काफी फायदा है। भारत के कोने कोने से देखिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। असली चोर ये दोनों है फुआ। 50,000 रुपया गबन करने का ये दोनों का मिली भगत था। प्रेम में बाधा बने उसे गिरा ही देना चाहिए। जो आप चाहते हैं ना, वो सब नहीं होगा। हम जा रहे हैं हॉल में सोफा पे सोने। तो कहीं नहीं जाओगे। हम आपके गुलाम नहीं हैं। जो आप मनमानी कीजिएगा हम बर्दाश्त करेंगे। आज के बाद तुम हमारे बगल में सोने के लिए तरस जाओगे, लेकिन हम कभी तुमको अपने बगल में सोने नहीं देंगे। ये तकिया का दीवार तो बेड पर नहीं, हमारे दिल के अंदर तक बनाई हूँ। सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11 बजे, डीडी नेशनल पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।